हेलो दोस्तों, आज की ये 5 मिनट की वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जिनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर लॉकडाउन के तहत कुछ भी पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। ये जो कोरोना महामारी फैली है इसके तहत कुछ भी पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, स्पेशली तब जब ये बोल दिया गया है कि आई थिंक 1 साल तक तो आपके लिए अर्थात 30 साल तक तो कोई भी नई वैकेंसी नहीं निकलने वाली, ऐसा कुछ बयान वगैरह आया था। उसके बाद तो केवल 5 मिनट सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि किताबों से दूर जाने का भी आपका दिल नहीं करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज जो मैं बोलना चाहता हूँ। दोस्तों होता क्या है, एक बार की बात है कि एक किसान था दोस्तों, अपने खेत में काम कर रहा था। तो उसके खेत के पास में ही एक मंदिर था, उसके खेत के पास में ही एक मंदिर था। और जब वो हल चला रहा था तो गलती से उसके हल का जो फावड़ा था वो खेत के नज़दीक जो मंदिर था उस मंदिर की नींव की ईंट में लग गया और वो ईंट उखड़ गई वहां से। और उस नींव की ईंट के उखड़ जाने के कारण वो जो मंदिर की दीवार थी उसमें दरार आ गई। तो जैसे ही भगवान को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, भगवान को बड़ा क्रोध आया और इंद्र देवता प्रकट हुए वहां पे और पूरे गांव वालों को एक श्राप दे डाला। वो श्राप क्या था वो सुनिए। श्राप था कि इस गांव में, जिस गांव ने हमारे देवता की ईंट को उखाड़ा है या मंदिर की ईंट को उखाड़ा है, उस गांव में 12 वर्ष तक मैं बरसात नहीं होने दूंगा, या 12 वर्ष तक यहाँ पे 12 वर्षों तक यहाँ पे बरसात नहीं होगी, अकाल पड़ेगा। तो जैसे ही ये इंद्र देवता ने श्राप दिया तो पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए और इंद्र देवता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये गलतीवश हुआ है, ये हमने जानबूझ के नहीं किया, आप इतना बड़ा दंड हमें मत दो, हम धरती पुत्र हैं, अगर बरसात नहीं होगी तो मर जाएंगे और हमने जो भी किया है वो हमारा अपराध क्षमा कीजिए। तो इंद्र के सामने जब गांव वाले गिड़गिड़ाने लगे तो इंद्र भी थोड़े द्रवीभूत हो गए। उन्होंने कहा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने आपको श्राप दे दिया और श्राप कभी उल्टा नहीं लिया जाता, बट हाँ एक सॉल्यूशन बता सकता हूं। अगर भगवान शिव 12 वर्ष से पहले अपना डमरू बजा करके नृत्य करने लग जाए तो मैं बरसात कर दूंगा, अर्थात इस गांव में बरसात हो जाएगी। तो ये कह करके इंद्र भगवान चले गए और दूसरी ओर इंद्र भगवान सबसे पहले शिव जी के पास ही गए और बोले कि हे प्रभु, इस प्रकार से उन्होंने उद्दंडता की है गांव वालों ने और मैंने उनको एक श्राप दे दिया, तो प्लीज आप ऐसा करना कि 12 वर्षों तक आपको ना तो डमरू बजाना है और ना ही नृत्य करना है, मेरी इस छोटी सी विनती को स्वीकार कर लो। तो भगवान शिव ने इंद्र देवता की विनती को मान लिया और कहा जाता है कि वो गांव जो है पूरे 12 वर्षों तक ऐसा माना जाने लगा कि अब अकाल की ग्रास में चला गया। तो सारे के सारे गांव वाले जो थे वो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। सभी का मानना था कि 12 वर्षों तक तो अब खेती भी नहीं हो सकती, बरसात नहीं होगी तो हम पानी वगैरह कहाँ से देंगे। मगर उस गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो अपने काम को रूटीन कर रहा था, अर्थात वो हल भी चला रहा था, खेत जोत रहा था, बीज डाल रहा था, जितनी प्रक्रियाएं थी वो पूरी कर रहा था केवल पानी देने के अलावा की, क्योंकि पानी उस समय केवल बरसात का ही होता था। तो पूरे गांव वाले उसके पास आए, बोला कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मूर्ख हो क्या, अपनी मेहनत खराब कर रहे हो, आपको पता है बरसात नहीं होगी और पानी न होने के कारण, बरसात न होने के कारण कोई भी अनाज धरती से अंकुरित नहीं हो सकता, तो आप ऐसा कर क्यों रहे हो। तो उसने क्या आंसर दिया सुनिएगा। तो उसने कहा कि बिल्कुल भाई, मुझे पता है कि बरसात नहीं होगी, मगर मुझे इतना पता है अगर मैं 12 साल तक हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं तो शायद मैं भूल जाऊंगा कि खेती कैसे करनी है, या मैं एक प्रकार से स्थिल पड़ जाऊंगा, मुझे रूटीनता का नहीं पता चलेगा, मेरा शरीर उस समय फिर काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं उस चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, उस चीज़ को भूल ना जाऊं, इस चीज़ के लिए मैं क्या कर रहा हूं, नित्य प्रतिदिन प्रयास कर रहा हूं, वो प्रक्रियाएं यों की यों सुचारू रूप से चला रहा हूं या अभ्यास कर रहा हूं। तो पूरा गाँव उस पर हंसने लगा। तो लगातार उसको 1 साल हो गई, 12 साल का श्राप था, वो किसान यूं ही काम करता है। एक दिन पार्वती की नजर पड़ी, पार्वती जी ने देखा ये क्या, ये किसान तो लगातार 1 साल से मेहनत कर रहा है, इसको पता है कुछ भी नहीं होगा फिर भी कर रहा है। तो पार्वती को बड़ा दया आई उस किसान पे। पार्वती माता शिव जी के पास जाके बोली, हे भगवान, आओ मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ,
धरती पे मैंने कुछ ऐसा देखा है। तो वो भगवान शिव को दिखाने लगी और बोली देखो इस धरती पुत्र को क्या कर रहा है ये, इसको पता है बारिश नहीं होगी, उसके बाद भी मेहनत कर रहा है। तो शिव बोले ऐसा क्यों, आपने जानने का प्रयास नहीं किया? तो पार्वती माता ने कहा हाँ मैंने बिल्कुल जाना। इसका कहना है कि 12 साल तक अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो शायद मैं भूल जाऊंगा, इतना अच्छे प्रकार से मैं काम नहीं कर पाऊंगा जब बारिश होगी। तो पार्वती ने कहा हे प्रभु कहीं आप भी ना भूल जाओ डमरू बजाना और नृत्य करना, तो थोड़ा सा प्रयास आप भी करते रहा करो। तो शिव ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मगर पार्वती ने कहा नहीं प्रभु आप थोड़ा बहुत करते रहा करो प्रयास। तो भगवान शिव ने उनकी बातों को मानते हुए थोड़ा सा डमरू बजाया और नाचने लगे, और श्राप वहीं पे क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। क्योंकि श्राप केवल इतना था कि अगर भगवान शिव डमरू बजा के नृत्य करने लगे तो बरसात हो जाएगी। और वो पूरी तरह नृत्य करे, कितने घंटे करे, ऐसा कुछ नहीं था। तो बरसात हो गई, पूरा गांव खाली हाथ बैठा था, मगर वो जो एक किसान धरती पुत्र था उसके गांव, उसके खेत में जो फसल थी वो लहलहाने लगी थी। कारण क्या था कि किसने अपनी पूरी तैयारी स्टार्ट कर रखी थी, बीज डाल रखा था, ऊपर से बरसात हो गई तो क्या हुआ, अच्छी पैदावार प्राप्त हो गई। सारा गांव भूखमरी में और अकेला वो किसान जो है अच्छी पैदावार कर गया। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद देख लीजिए कि इस कहानी के आप कौन से पात्र हो। क्या आप वो किसान हो जो अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहा था, या आप वो पात्र हो जो खाली हाथ पे हाथ धर के बैठ गए थे कि 12 वर्ष तक हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे, और कर भी क्या सकते हैं, हो भी क्या सकता है। दोस्तों बात इतनी सी है, जब तक कोरोना के कारण हालात सुधरते नहीं हैं तब तक ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही हालात सुधरेंगे आपको पता है ढेर हो जाएगी भर्तियों की, एग्जामों की, सारे के सारे एग्जाम आने हैं। तो जो आराम से बैठे वो सुन लो। पहले आप बहाना लगाते थे सर एकदम एग्जाम आ गए 20 दिन में तैयारी कैसे करें, अब बहाना लगाओगे सर उस टाइम तो हम नेगेटिविटी में चले गए थे एकदम एग्जाम ले लिए, ये थोड़ी ना होना चाहिए। दोस्तों इसी समय में, इसी बातों में आप अपना समय खराब कर देते हो। तो समझिए दोस्तों जो मैं कहना चाहता था, कहानी का शीर्षक जो आपको बताना चाहता था, और जल्दी से उठ जाइए, तैयार हो जाइए। एग्जाम तो आपके होंगे ही, ये तो आपको एक अच्छा समय मिला है अपनी प्रैक्टिस करने का, अपने किए हुए कार्य को दोहराने का। और ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, बिल्कुल आराम से बैठ जाओ। जो तैयारी आपकी थी 70% 80%, और जब आपको 2-3 महीने बाद वो स्टार्ट करनी पड़े तो 0 से करनी पड़े, ऐसा ना हो। तो दोस्तों आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो धन्यवाद आप सभी को। ओके, बेस्ट ऑफ लक।